तू सबका कण में है बस रहा तेरा रूप अपार। काल है सत्य तो मिथ्या है संसार। घट घट वासी है प्रभु अविनाशी करता। प्रयास तेरी हो वह सागर से पार। निराकार साकार तू जग के पालनहार। है बेअंत महिमा तेरी दाता परम्पार। परम पिता परमात्मा सब तेरी संतान। भला करो सबका प्रभु सबका हो कल्याण। भला करो सबका प्रभु सबका हो कल्याण। थोड़ा सा श्री संपूर्ण अवतार वाणी इक तू ही निरंकार। निरंकार प्रभु नो जेकर समझो हर था हाजर नाजर। ऐसे दिए खलकत सारी खलकत दा कादर। शस्त्र नू कट नहीं सकता हवा तो सकदा सुख नहीं। पानी नू गाल के और तो सकदा मुक नहीं। तू भी सदा अंग है बंदे इसे जोत दी जोती। कोडा दे विच रुलिया फिरने उजते सुचा मोती। ऐहो तेरा असली घरे ऐहो तेरा रूप महान। बिन गुरु पूरे कर नहीं सकता आप कोई इसकी पहचान। ऐसे विश्वास ले आके ऐसे दाही ध्यान लगा। कहे अवतार गुर तो तके तू ही कहला जा। एक तू ही निरंकार। निरंकार प्रभु मुझे कर समझो हर था हाजर नाजर है। ऐसे दिए खलकत सारे है खलकता कादर है। परम सत्कार योग प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना आंत है। सतगुरु माता जी के चरणों का ध्यान धर के बोलना। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंद हरदेव जी। आओ सत्संग जी, लगभग आधे घंटे से हम सभी मिल बैठकर इस ईश्वर परमात्मा इस रमे हुए राम की महिमा सुन रहे हैं, इसकी महिमा गा रहे हैं। ये ईश्वर परमात्मा जिसको हम जान के इसकी भक्ति कर रहे हैं, हमें ये सहज स्वभाव ही प्राप्त हुआ है। सतगुरु की कृपा के द्वारा हमें इसकी प्राप्ति हुई है। और जो चीज़ सहज स्वभाव प्राप्त हो जाती है शायद उसकी हम उतनी कदर नहीं करते जितनी मुश्किल से कोई चीज़ प्राप्त होती है। और सत्संगत एक स्टोरी दास ने सुनी। राजपिता जी ने एक बार बताया कि एक बार एक साधक हुए हैं
उस साधक काफ़ी समय से साधना कर रहा था। उसे किसी इंसान ने बताया कि एक गुरुजी है और वो परमात्मा की अनुभूति कराते हैं, सत्य का ज्ञान कराते हैं। वो साधक सोचता है कि वो तो एक साधारण सा इंसान है, वो कहाँ से परमात्मा की अनुभूति करा सकता है। खैर चलो चल के देखते हैं। वो गुरुजी के पास आता है और आकर कहता है कि गुरुजी, मैंने सुना है कि आप सत्य का बोध कराते हैं। गुरुजी कहते हैं कि आपको क्या लगता है, आपको कितना विश्वास है कि मैं आपको अनुभूति करा सकता हूँ। वो साधक कहता है कि मुझे तो इतना विश्वास नहीं है कि आप अनुभूति करा सकते हैं, आप सत्य का ज्ञान करा सकते हो, लेकिन मुझे कुछ लोगों ने बताया कि आप सत्य का ज्ञान कराते हैं, तो इसलिए मैं आ गया कि शायद देख लेता हूँ, हो सकता है आप परमात्मा की अनुभूति करवा दें। तो गुरुजी कहते हैं कि आपने सही सुना है, मेरे पास वो ताकत कहाँ से आई। हाँ, मैं बता सकता हूँ कि आपको सत्य का बोध कौन करा सकता है। वो साधक कहता है कि बताइए गुरुजी। गुरुजी कहते हैं कि एक बहुत बड़ा पेड़ होगा, वहाँ पर एक फूलों की खुशबू आ रही होगी और उस पेड़ के नीचे एक महात्मा बैठे होंगे जिसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी होगी और आंखों में उसके तेज होगा। अब वो साधक चल पड़ता है, तलाश करता है परमात्मा की, बहुत समय तक तलाश करता रहता है, बहुत साल बीत जाते हैं। ऐसा कोई स्थान, ऐसा कोई पेड़ नज़र नहीं आया कि जहाँ पर जो बताया गया था कि खुशबू आएगी। 10 साल बीत गए। एक बार तो उसका विश्वास डगमगा गया कि 10 साल हो गए, मुझे आज तक परमात्मा की अनुभूति नहीं हुई, मुझे आज तक वो स्थान नहीं मिला। खैर फिर उसकी साधना पक्की थी, वो चलता रहा। आखिर 25 वर्षों के बाद उसने देखा कि उसे खुशबू आई, फूलों की खुशबू आ रही है। सामने देखा तो बहुत बड़ा पेड़ भी नजर आया और उसके नीचे एक महात्मा जी बैठे हैं जिनकी दाढ़ी पड़ी हुई है, उनके चेहरे पे नूर है, उनकी आंखों में तेज है। चरणों में गिर जाता है और कहता है कि गुरुजी, 25 वर्षों से मैं आपकी तलाश कर रहा था, बहुत समय लगा दिया गुरुजी, बहुत समय हो गया। गुरुजी कहते हैं ऊपर देख, मैं भी 25 वर्षों से तलाश कर रहा था। अब वो ऊपर देखता है तो क्या देखता है कि ये वही इंसान है जिसने कहा था कि 25 वर्ष, जिसने कहा था कि ऐसे ऐसे फूलों की खुशबू होगी। उसी समय हाथ जोड़कर विनती करने लगा कि गुरुजी, आपने ये मेरी क्या परीक्षा ली है, या आपने ये मेरे साथ क्या खेल खेला है। गुरुजी कहते हैं कि मैंने आपसे पूछा था कि आपको विश्वास है कि मैं परमात्मा के दर्शन करा सकता हूँ, तो आपने कहा था नहीं, मेरा ऐसा कोई विश्वास नहीं है। तो मैं अगर उस समय आपको बता भी देता कि ये है सत्य, तो आपका विश्वास नहीं होना था, फिर आप भटकते रहते, परीक्षाएं लेते और आप डूब जाते। इन 25 वर्षों में आपने बहुत कुछ सीखा है जिससे आपका विश्वास बना है। और सत्संगत, हमें ये सहज स्वभाव प्राप्त हो गया है। हम तो कमज़ोर हैं सत्संग जी, अरदास कर रहा हूँ कि मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि मैं विश्वास के ऊपर खरा उतर सकूँ, मुझ में ऐसी ताकत नहीं है। हे प्रभु, हे सतगुरु, कृपा करो। और सत्संगत, हमें ये सहज स्वभाव प्राप्त हो गया है। थोड़ा सा जीवन के अंदर कोई उतार चढ़ाव आता है तो हमारा यहाँ से फिर विश्वास उठ जाता है, फिर हम दूसरा सहारा ढूंढते हैं, फिर ये मन भटक जाता है कि ये निरंकार प्रभु परमात्मा है भी कि नहीं है, ये ईश्वर सत्य भी है कि नहीं है।
ये गुरु पूरा भी है कि नहीं है, हमारा विश्वास डोल जाता है। अवसाद संगत महात्मा कहते हैं कि निरंकार प्रभु जेकर समझो हर जा हाजर नाजर है, ऐसे दिए खलकत सारी ए खलकत दा कादर है। कहते हैं कि ये निरंकार परमात्मा हर जगह पे है, कण कण में है, पत्ते पत्ते में, डाली डाली में है। एक सुई के जितना स्थान भी खाली नहीं है जहाँ पर ये प्रभु की विद्वता नहीं है, हर स्थान पर है। और हमने इसको मिलान किया है गीता से, रामायण से, एक एक ग्रंथ से हमने इसको मिला के देखा है। क्योंकि सोने को परखना हो तो कसौटी की आवश्यकता पड़ती है। जब हम जाते हैं सोने की परख करवाने के लिए किसी सुनार के पास, वो एक पत्थर के ऊपर घिसा के देखता है, उसको कसौटी बोलते हैं। कसौटी पे घिसा के बताता है कि इतना इसमें सोना है, खरा है, और इतना इसके अंदर खोट है। परमात्मा को जानने के लिए सत्संगत ग्रंथ है हमारे पास, रामायण है, गीता है, बाइबल है, कुरान है, वेद हैं, शास्त्र हैं। तो हमने रामायण में इसको मिलाया कि बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनन रहित रस्त बड़ भोगी, बिन बाणी वक्ता बड़ जोगी। कहते हैं कि परमात्मा के पैर नहीं है, बिन पाँव के चलता है, बिन पग चले, बिन पग चले, सुने बिन काना, कान भी नहीं है, बिना कान के सुनता है। कर बिन कर्म करे विधि नाना, हाथ भी नहीं है, बिना हाथों के नाना प्रकार के कर्म कर रहा है। आनन रहित रस्त बड़ भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। बिना जीभ के स्वाद ले रहा है, बिना मुंह के खा रहा है, बिना वाणी के बोलता है। ऐसा होता है परमात्मा। गुरु ग्रंथ साहब में भी आया है कि एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजोनी से भंग गुरु प्रसाद। कहते हैं कि एक ओंकार परमात्मा एक है, एक ओंकार सतनाम की परमात्मा सत्य है। कर्ता पुरख ये ही करने वाला है, इसने ही सृष्टि को बनाया, इसने सूरज चांद सितारे बनाई, इसने धरती अग्नि पानी बनाया, वायु जीव आकाश बनाया, ये ही कर रहा है। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भय, ये किसी से डरता नहीं है, इसको किसी का भी भय नहीं है। निर्वैर, इसका किसी के साथ वैर भी नहीं है। मेरे मन में अगर किसी के प्रति कोई वैर की भावना होती है तो मेरे मन के अंदर भाव आ जाते हैं, वैर के भाव आ जाते हैं कि ये तो ऐसा है। इसके अंदर कोई वैर की भावना नहीं है। बरसात होती है तो सभी के घरों में एक जैसी होती है, सभी के खेत में एक जैसी बारिश होती है, सूरज एक जैसा तपिश दे रहा है। इसके अंदर कोई अलग भावना नहीं है। निर्वैर अकाल मूर्त, एक ऐसी मूर्ति है ये जिसके ऊपर काल का असर नहीं होता है। बाकी दुनिया की जितनी भी वस्तुएं हैं उनके ऊपर काल का असर होता है। काल कहते हैं समय को। हमने इसको पढ़ा भूतकाल भविष्य वर्तमान काल। भूतकाल में बचपन था मैं, एक समय इंसान बचपन, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा, यानी बदल गया, बदलाव आ गया। काल का असर होता है। कोई भी दुनिया की वस्तु हम बनाते हैं उसके ऊपर समय का असर होता है और वो बूढ़ी हो जाती है, वो गिर जाती है, वो समाप्त हो जाती है, वो जर लग जाता है उसको। हर चीज़ की एक उम्र है। मकान बनाया उसकी उम्र है 20 साल, 50 साल, 100 साल, 500 साल के बाद उसने गिरना है। कहते हैं कि उगा हो सो काटिए, फूला सो कुमलाए, जो बना सो गिर पड़ा, जो आया सो जाए। ये नियम है कि जो आया है उसको जाना निश्चित है। मेरा जन्म हुआ है, मेरी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि जन्म जिसका भी हुआ है उसको जाना निश्चित है। तो एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूर्त अजोनी से भंग। ये जो परमात्मा जिसका हमें दर्शन कराया गया है ये योनियों में नहीं आता है। अजोनी से भंग,
इसका जन्म नहीं होता है। अजोनी से भंग। अब आप देख लो इसको बनाने वाला कौन है। ये खुद में खुद बना है, इसका नाम इसलिए खुदा। हम खुदा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये खुद में खुद बना है। हम राम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रमा हुआ है, कण कण के अंदर रमा हुआ है। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे ये राम नहीं है। कृष्ण क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर खिंचाव है, आकर्षण है। जैसे चुंबक लोहे को खींचता है। अगर कोई सच्चे हृदय से पुकार करे कि प्रभु रहमत कर, मुझे दर्शन हो जाए, तो सत्संगत ये खींच लेता है। कोई ना कोई बहाना बना के किसी न किसी के घट में बैठ के ये बोल पड़ता है कि निरंकारी सत्संग में चले जाओ, आपको वहाँ मिल जाएगा, वहाँ आपको सुख मिलेगा, वहाँ आपको आनंद की प्राप्ति होगी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजोनी से भंग गुरु प्रसाद। ये गुरु की कृपा से मिलता है, ये गुरु की कृपा के द्वारा मिला है। अगर मैं ये सोचूं मुझ में दिमाग ज़्यादा है, अगर मैं ये सोचूं मुझ में ताकत ज़्यादा है, दौलत ज़्यादा है। अब राजा जनक के पास ताकतें थी तो ताकत की वजह से नहीं मिला, गुरु की कृपा से मिला। भीलनी के पास उतनी ताकतें नहीं थी, धन भी नहीं था, लेकिन उसे भी प्राप्ति हुई। मीरा को भी इसकी प्राप्ति हुई है। जो सच्चे हृदय से इसको पुकारता है तो उसको ये खींच लेता है, अपने चरणों से लगा लेता है। और सत्संगत, रामायण में भी इसके बारे में कहते हैं कि उत्पन्न के साथ उत्पन्न नहीं होता है। कहते हैं कि ये परमात्मा उत्पन्न के साथ उत्पन्न नहीं होता, प्रलय के साथ प्रलय नहीं होता, अखंड है। यानी कि इसके टुकड़े नहीं कर सकते। हम जमीन को तो टुकड़े बांट सकते हैं, जमीनों में तो एक लकीर खींच सकते हैं, दीवार खींच सकते हैं कि ये मेरी ज़मीन है, ये तेरी ज़मीन है। एक लकीरें खींच के हम बांट सकते हैं। इसको बांटा नहीं जा सकता, इसके टुकड़े नहीं कर सकते। उत्पन्न के साथ उत्पन्न नहीं होता, प्रलय के साथ प्रलय नहीं होता, अखंड है, अनंत है। इसका ये बेअंत है सत्संग जी, इसका अंत नहीं है। आप सारी धरती पर घूम लीजिए, इस धरती के ऊपर कहते हैं कि 200 के लगभग देश हैं, समुद्र है, और उन 200 देश में एक हमारा भारत देश भी है। अब पूरा भारत भी शायद हम घूम नहीं पाए। चलो भारत तो नहीं घूम पाए, हरियाणा में ही केवल हरियाणा ही घूम के देख लेते हम, पूरा हरियाणा भी शायद नहीं घूम सके। हरियाणा को भी छोड़ दें, डिस्ट्रिक्ट पे आ जाएं तो जींद जिला भी हम पूरा नहीं घूमे हैं। डिस्ट्रिक्ट को भी छोड़ दें, जींद शहर भी हम शायद सभी गलियों में नहीं घूम पाए आज तक। बहुत से स्थान ऐसे हैं जहाँ पर हम आज तक नहीं पहुँचे हैं। इतनी बड़ी धरती, और इस धरती से बड़ा धरती के बराबर का चांद है। चांद कहते हैं कि लगभग धरती के बराबर है। और सूरज की बात करें तो सूरज तो कहते हैं कि सूरज के अंदर तो इस बहुत सी धरतियां समा जाएं, इतना बड़ा है सूरज। और सत्संगत, धरती के नीचे पानी है, धरती के नीचे पानी का समुद्र है। और फिर हम सूरज की बात करें, नीचे पानी का समुद्र है, ऊपर आग का गोला है। ये जो सूरज है ये छोटा सा नजर आता है, हमें यहाँ से देखते हैं तो एक थाल के समान लगभग बराबर लगता है, एक जो बड़ा थाल होता है उसके समान दिखता है। लेकिन ये कहते हैं कि इतना बड़ा सूरज है कि बहुत सी धरतियां इसके अंदर समा सकती हैं, इतना बड़ा है सूरज। और साथ संगत, एक इंसान के साथ एक महात्मा जी जा रहे हैं, उसके घर पे पहुंचे, अंदर जैसे ही दाखिल हुए तो क्या देखते हैं कि बहुत ही आलीशान मकान है, बहुत ही महल नुमा मकान है। और कहते हैं कि अरे वाह, बहुत शानदार मकान है आपका।
वो जो इंसान जो घर का मालिक है वो कहता है महाराज अभी तो आपने एक ही देखा है, ऐसे ऐसे तो मेरे कई मकान हैं, ऐसे ऐसे तो मेरी बहुत सी फैक्ट्रियां हैं। उस महात्मा ने देखा कि ये तो अहंकार में चूर है, माया के नशे में चूर है। थोड़ा सा आगे जाते हैं तो क्या देखते हैं, उनका बेटा पढ़ रहा है, मेज रखी हुई है, कुर्सी पे बैठ के पढ़ रहा है और मेज के ऊपर एक ग्लोब रखा हुआ है, दुनिया का नक्शा रखा हुआ है। महात्मा जी बेटे से कहते हैं बेटा, उस बच्चे से कहते हैं कि ये क्या है। वो बच्चा कहता है कि ये ग्लोब है, ये दुनिया का नक्शा है। महात्मा जी कहते हैं कि अच्छा बेटा इसमें दुनिया का नक्शा है, कहते हैं कि इसमें इंडिया भी है। कहते हैं हाँ देखो महाराज ये रहा, ये भारत का नक्शा है, एक बड़े आम के जितना दिखाई दे रहा है। अच्छा बेटा इसमें महाराष्ट्र भी है। कहते हैं हाँ देखो ये अमरूद के जैसा छोटा सा दिखाई दे रहा है जो। अच्छा महाराष्ट्र में बॉम्बे भी है, बॉम्बे। कहते हैं हाँ बॉम्बे भी है, ये छोटा सा जो एक बिंदु के जितना नजर आ रहा है ये बॉम्बे है, ये बम्बई शहर है। अच्छा बेटा ये बताओ इस बॉम्बे में आपके पिताजी की फैक्ट्रियां, आपके पिताजी के महल कहाँ पे हैं। तो बच्चा कहता है महाराज आप भी कमाल करते हो, इतना बड़ा शहर एक बिंदु के जितना नजर आ रहा है, उसमें मेरे पिताजी की फैक्ट्रियां कहाँ नजर आएंगी। और सत्संगत वो इंसान जो घर का मालिक है उसी समय उस महात्मा के चरणों में गिर जाता है कि महाराज वाकई मैं माया के नशे में था, मैं अहंकार में था, मुझे माफ़ करो, मुझे बख्श लो। और सत्संगत अभी हमने सुना भी, महात्मा जी ने बताया कि वो जो महात्मा जी ने बताया कि साथ देना है तो केवल ईश्वर परमात्मा ही साथ देगा हमारा। दुनिया के जितने रिश्ते हैं वो अपनी जगह सही हैं, कोई गलत नहीं है रिश्ता, सब अपनी जगह सही है, लेकिन असल रिश्ता हमारा परमात्मा के साथ है। और हमें यही बताया गया, यही दिखाया गया कि तू केवल शरीर नहीं है, आत्मा परमात्मा एक है। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं जी, शस्त्र एनु कट नहीं सकता, हवा तो सकता सुख नहीं, पानी एनु गाल न सके, अग तो सकता मुख। आत्मा और परमात्मा एक है, लेकिन एक होते हुए भी ये आत्मा शरीरों में जन्म ले लेके अपने आप को शरीर समझ बैठी, भूल गई और फिर दुख से दुखी होती है, मन के साथ दुखी होती है। हमें सतगुरु ने यही तो बताया है कि ये शस्त्र से नहीं कटता है, कोई ऐसा शस्त्र नहीं बना जो इसको काट सके। तो आत्मा परमात्मा अलग कैसे हुए, यही ज्ञान हमें दिया गया है कि इसका एहसास करना है जी। तू ही इसका अंग है बंदे, इसे ज्योति ज्योति है, कोडा दे विचरोलिया फिर मैं ऊंचते सुच्चा मोती है। सत्संगत तू भी इसका अंश है, तू भी इसका अंग है। सत्संगत ये शरीर है, दास का शरीर है, तो हाथ पांव लगे हुए हैं इसमें, हाथ पांव इसके अंग हैं, लेकिन क्या ये अलग हैं, इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो आत्मा और परमात्मा साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन जब सतगुरु ज्ञान देता है और जब बोध हो जाता है तो ये एहसास हो जाता है जी, एगो तेरा असली घर है, एगो तेरा रूप महान, बिन गुर पूरे कर नहीं सकता आप कोई इसकी पहचान। सत्संगत ये जो मकान बनाया हमने सीमेंट से, ईंट से, ये शरीर का घर है, आत्मा का घर ये नहीं है। आत्मा का घर ये है जो हमें सतगुरु ने दिखाया है, जो इशारा दिया है। इसका जन्म नहीं होता है तो आत्मा का भी जन्म नहीं होता है। तो यहाँ पर यही संदेश दे रहे हैं जी, अहदे ते विश्वास ले आके ऐसे दाही ध्यान लगा, कहे अवतार गुरु तो तक के तू ही कहंगा जा। कहते हैं कि सिखदा पिंड प्राण सतगुरु, ऐसे दाही ध्यान धरे, ले वड्याई रहे निमाना रत्ती भरना मान करे। एक भगत का शरीर, सिखदा पिंड, पिंड कहते हैं शरीर को, प्राण कहते हैं आत्मा को, श्वास को।
सिकदा पिंड प्राणे सतगुरु, इससे दाई ध्यान धरे। सत्संगत ये शरीर हमें सतगुरु ने दिया है, ये शरीर हमें परमात्मा ने दिया है, उधार दिया है, और इसका पता नहीं है कब इसमें से आत्मा निकल जाएगी, कब ये श्वास निकल जाएंगे। कहते हैं कि कल का तो छोड़िए जनाब, पल का पता नहीं है, एक पल का भी पता नहीं है, लेकिन समान 100 वर्ष का सोच रहे हैं, 100 वर्षों की, अगली आने वाली पीढ़ियों की, लेकिन पल का पता नहीं है। इसका ध्यान रखना है कि ये शरीर सतगुरु ने दिया है, परमात्मा ने दिया है, और ये मेरा नहीं है। इस शरीर से कोई ऐसा कर्म ना हो जाए कि मूल से वंचित हो जाऊं। मूल क्या है? शरीर 5 चीज़ों से बना है। शरीर का मूल है मिट्टी, आग, पानी, वायु, आकाश। आत्मा का मूल है परमात्मा। और सत्संगत, जीते जी आत्मा परमात्मा में स्थापित हो जाए, जीते जी अवस्था बन जाए, जीते जी विश्वास बन जाए। विचार करें सत्संगत, उसने विश्वास नहीं किया तो 25 वर्षों तक भटकना पड़ा, 25 वर्ष तक भटकता रहा वो। हम भी सत्संगत डोल जाते हैं, जो कदम कदम पे विश्वास डोल जाता है हमारा। मैं कमज़ोर हूँ, रहमत करो, कभी परीक्षा मत लेना। तूने चरणों से लगाया है, विश्वास बना रहे हमेशा। अरदास करता हूँ संगत माँ के चरणों में कि विश्वास हमेशा बना रहे, हमेशा एहसास बना रहे, हमेशा सत्संग सेवा सुमरण देते रहना, हमेशा आपके चरणों से जुड़ा रहूं। आओ सत्संगत, कृपा करो, आज जो ये महात्माओं ने सत्संग करवाया है, उन परिवारों को भी आशीर्वाद दो कि उनका विश्वास बढ़ता चला जाए, भक्ति में हमेशा उनका एहसास बनता चला जाए, सत्संग सेवा सुमरण करते रहें, सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों जो सुखदाई हों। और सभी के लिए अरदास कर रहा हूँ कि सुख सारे दुनिया दे, पा दे साडी झोली विच, फिर भी मिलाई रखी संतां दी टोली विच, फिर भी मिलाई रखी संतां दी टोली विच। सत्संग जी प्यार से कहना, तेरी ओट सहारा तेरा, तन मन गोल गुमा, कहे अवतार तेरे दाता, दिन राती कहे अवतार तेरे दाता, दिन राती एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। मैं हाँ सदा बुलंदहार, मैं हाँ सदा बुलंदहार, तू है दाता बख्शनहार, तू है दाता बख्शनहार। तेरे अवगुण ना जीतार, मेरे अवगुण ना जीता, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही। तेरा रूप है संसार, तेरा रूप है संसार, सबदा भला करो करतार, सबदा भला करो करतार, मेरी मंग है दाता।